साथियों नमस्कार। साथियों फिर एक लेटर एनएचएम से आ गया है, हम उसी का अपडेट आपको देना चाहेंगे। सबसे पहले आप आरटीआई पढ़िए। ये आरटीआई हमने जो भेजी थी, ये आरटीआई दरअसल 13 जून 2022 को जो आपके विभाग के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हैं एमडी महोदया के साथ बैठक की थी, तो उसी के बारे में जानकारी हमने इकट्ठा करने की कोशिश की, क्योंकि संघ के पदाधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश किया तो उन्होंने कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि वहाँ पर क्या मांग रखी गई है। इसलिए मैंने आरटीआई के माध्यम से जानने की कोशिश की और ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर उस पर कार्यवाही क्या चल रही है। तो साथियों हम पूरी जानकारी आपको बताएंगे, बस हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए। साथियों पहले आरटीआई आपने ये पढ़ ली है, अब इसका जवाब जो आया है हम आपको बता रहे हैं। साथियों इनने जो मांग पत्र वहां पे दिया है ये पूरा दिया है। हालांकि एक चीज मैं आज जरूर कहना चाहूंगा कि एनएचएम के पास, मुझे ऐसा लगता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पास इंक की कमी हो गई है। उनके प्रिंटरों में अभी इंक नहीं है, जबकि बजट इतना सारा रहता है। बहुत ही रफ कॉपी दिया है लोगों ने। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, पेस्ट कर दूंगा, आप भी पढ़ना। और साथ में टेलीग्राम जो ग्रुप हमारा है बना हुआ न्यूज आरटीआई का, आप वहां पे भी इन कापियों को बकायदा आप पढ़ सकते हैं, हम वहां अपलोड कर देंगे। तो साथियों हमारे ग्रुप से जुड़िए और हर अपडेट आप वहां पे देखते रहिए। तो साथियों चलते हैं पत्र पे। तो सिर्फ उन्होंने जो मांग पत्र दिया था संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने, सिर्फ वो कॉपी भेजी है। न उनने कार्यवाही की कॉपी भेजी कि आज दिनांक तक उनने कार्यवाही क्या की उस पत्र पे जो मांग पत्र रखा गया है, ना ही उनका उपस्थिति पत्रक भेजा है। मतलब कहने का ये है कि जिस तरह से काम किया जा रहा है या जिस तरह से करवाया जा रहा है, कहीं ना कहीं पूरी तरह वो विश्वास के लायक बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहां सिर्फ गोल गोल घुमाने की बातें की जाती हैं, चाहे संघ हो चाहे विभाग हो, दोनों की स्थितियां एक जैसी हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों आपस में बिल्कुल संबंध बना के ऐसा रखे हैं कि हम सिर्फ कर्मचारियों को ठगते रहेंगे दोनों मिलके, बाकी तुम्हारा भी काम होता रहेगा और हमारा भी काम होता रहेगा। मतलब संघ का भी काम होता रहेगा और विभाग का भी काम होता रहेगा। उल्लू बना रहेगा सिर्फ संविदा कर्मचारी। तो साथियों इस तरह की स्थितियां हैं और इसमें हम कुछ ऐसा आपको बताएंगे इस लेटर में जिससे और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं इसमें क्या है। ये जानकारियों के लिए इनने स्टोर जो होता है वहां का, जो भी कागज होते हैं जहां पर रखे जाते हैं, तो उनको इनने पत्र लिखा था। लोक सूचना अधिकारी जो थे, तो उन्होंने जवाब दिया है कि उनके पास, देखिए ये आखिरी में लगा, पेस्ट करेंगे, आप इसको भी पढ़ना। उन्होंने जवाब दिया है कि जो जानकारी चाही गई है वो हमारी शाखा से संबंधित नहीं है, या ये कह लीजिए कि उनके शाखा में वो जानकारी है ही नहीं। वो जानकारी कौन सी नहीं है? क्योंकि इसमें हम जानकारी तीन ही चीज मूलतः मैंने मांगा था। एक, ज्ञापन पत्र का या चर्चा का जो पत्र दिया गया था एमडी महोदया को, उसकी कॉपी वो तो दे दिया उन्होंने। और एक चीज मांगी थी कि उपस्थिति पत्रक, कि कितने लोग वहां गए। तो मतलब इनके कहीं भी हस्ताक्षर नहीं हुए, इनको कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं किया गया एनएचएम के अंदर इस बैठक को 13 जून 2022 को लेके, कि जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वहां कितने लोग गए। वो भी कागज इनने उपलब्ध नहीं कराया है लोक सूचना अधिकारी महोदय ने। और साथ में कार्यवाही क्या की गई, कार्यवाही में सबसे बड़ा नाटक तो कार्यवाही क्या की गई है उसमें आप देखिएगा। अब देखिए ये लेटर जो है स्टोर उप संचालक महोदय का, ये डेट देखिए, इसमें 25/7/2022 को वो कहते हैं कि उनके पास कोई दस्तावेज ऐसा नहीं है। और आप यहां पे देखिए 20/7/2022 स्टोर को लिखा गया है कि आपके पास जो हमने आरटीआई भेजी है उसकी सारी जानकारी स्टोर उप संचालक के पास है। स्टोर उप संचालक महोदय जो है तो 25 जुलाई को जवाब देते हैं कि उनके पास ऐसी कोई जवाब कागज उपलब्ध नहीं है। लेकिन 20/7/2022 को
हमारे लोक सूचना अधिकारी महोदय जो उप संचालक मानव संसाधन डॉक्टर दुर्गेश गौर जी जवाब देते हैं इसमें कि प्रदेश अध्यक्ष है संविदा, आप पढ़िएगा वहां पे मैं लगा रहा हूं, प्रदेश अध्यक्ष सह संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत चर्चा पत्र के दस्तावेज संलग्न है। चर्चा पत्रक पर की जाने वाली कार्यवाही की नस्ती प्रचलन में है। अब आप ये बताइए, स्टोर तो कहता है जहां पे कागज सारे रखे जाते हैं, ऑफिसों में नहीं रखे जाते, इतना ध्यान में रखिएगा। ऑफिस में कार्रवाई होती है, उसके बाद स्टोर में उसको रख दिया जाता है, फिर दूसरे दिन जाते हैं स्टोर से निकालते हैं, फिर कार्रवाई होती है, फिर स्टोर में रख दिया जाता है। यहां पे बोला जा रहा है कि कार्यवाही प्रचलन में है, और वहां बोला जा रहा है स्टोर के उप संचालक महोदय के द्वारा उनके पास कोई ऐसा कागज ही नहीं है। अब समझिए किस तरह से गेम विभाग और संघ के बीच चल रहा है। जो संघ के सहयोगी हैं, अधिकारी हैं, वो तो ऐसा कुछ दिखाएंगे कि संघ बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन जो मेन स्टोर होता है उस व्यक्ति को क्या लेना देना किसी संघ से या किसी अधिकारी से। उसके पास जो कागज आते हैं रखता है, जो कागज मांग लिए जाते हैं उसको उपलब्ध करा देता है। इस तरह की स्थिति साथियों है। सच्चाई ये है, उठ खड़े होइए, एकत्र हो जाइए। आप लोग किसी संघ और संगठन के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि एक पुरानी कहावत भी है कि अपने मरने के बाद ही स्वर्ग होता है, दूसरे के मरने से हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो साथियों अलर्ट रहिए। ये है अपडेट, ये है कहानी। और साथ में एक चीज जरूर करिएगा, कागज तो मेरे पास आ गए हैं, थोड़ा सा कम दिखता है। अब संघ के जो पदाधिकारी हैं उनसे बोलिए कि अब कागज तो आपका बाहर निकल आया, 10 मांगे आपने रख दी, 10 में से कितनी पूरी हुई अभी तक कार्यवाही का कोई जानकारी नहीं है, ना संघ ही बता पा रहा है। तो कम से कम वो कागज जो दे के आए हैं ज्ञापन के रूप में, चर्चा पत्रक के रूप में, उसको तो हर ग्रुपों में डाल के वायरल कर दें, ताकि सबको स्पष्ट जानकारी हो पाए। क्योंकि मेरी छायाप्रति जो आई है एनएचएम के पास, प्रिंटर में इंक की कमी चल रही है। मैं चाहूंगा यदि वो हमें पत्र लिख दें तो मैं उनके प्रिंटर के इंक के लिए कुछ पैसे जरूर भेज दूंगा, या जरूरत पड़ी तो इंक ही भरवा दूंगा जाके। तो साथियों अब लेते हैं विदा। बाकी जान चक्षु खोलिए और आगे बढ़िए। अधिकार पाना है, हक पाना है तो खुद चलना सीखिए। साथियों नमस्कार।